हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल है, जो वेलोसिटी उसके पास दी हुई है और वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। सही है। फिर हमें बोला जा रहा है इन अ रीजन वेयर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ए साउथ टू नॉर्थ। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन दी गई है वो साउथ से नॉर्थ है। फिर बोल रहे हैं फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द अल्फा पार्टिकल। सही है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया ये हुआ है कि हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है और जो अल्फा पार्टिकल हमारे पास दिया हुआ है, सही है, हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके लिए जो वेलोसिटी दी हुई है वो दिया हुआ है 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। सही है। अगर मैं इसे ऐसा यूनिट में बदलूँ तो वेलोसिटी हो जाएगी 3 × 10⁻, के की वैल्यू होती है 10⁻3। सही है। तो ये हो जाएगा 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। सही है। मैं डायरेक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स बता रहा हूँ अभी। और मेरे पास दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है जिसे बी से डिनोट करते हैं। कितनी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 1 टेस्ला। सही है। ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, डायरेक्शन की बात अभी नहीं हो रही है। और मुझे पता है जो चार्ज होता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है कि चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ये किससे बराबर होता है, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। मान लेते हैं कि ये जो चार्ज की वैल्यू है ये क्यू है। सही है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाना चाहता हूँ, ये साउथ से नॉर्थ दे रखा है मेरे पास डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो मेरे पास ये क्या होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है अपने पास साउथ, ये हो जाए अपने पास ईस्ट और ये हो जाए अपने पास वेस्ट। सही है। अब हमें ये बोला जा रहा है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। सही है। मतलब जो नॉर्थ की तरफ है, साउथ से नॉर्थ, मतलब यहाँ कहीं पे मान लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में क्या है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है। सही है। अब उसके बाद हमें क्या बताया जा रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल है अपना वो वर्टिकली अपवर्ड है। अगर मैं ये ओरिजिन मान लेता हूँ कि यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है तो ये यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड की तरफ जा रहा है। सही है। मतलब अगर मैं इसे ये बना सकता हूँ, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अपने पास विद वी वेलोसिटी। सही है। अब यहाँ पर तुम अगर मैं पूछूँ कि फोर्स की क्या डायरेक्शन होने वाली है, सो तुम इसे ऐसे बना सकते हो कि देखो, अरे तुम यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल भी यूज़ कर लेते हो या फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल भी यूज़ कर लेते हो, तभी भी तुम यहाँ पे डायरेक्शन बता सकते हो। तो फॉर डायरेक्शन, अरे मुझे डायरेक्शन बतानी है ऑफ फोर्स, अरे मुझे फोर्स के लिए डायरेक्शन बतानी है तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ राइट हैंड पाम रूल। सही है। तो जब यहाँ पे मैं राइट हैंड पाम रूल यूज़ करता हूँ तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, मेरी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है, तो जो मेरा फोर्स है वो इस तरफ होना चाहिए, मतलब टुवर्ड्स वेस्ट हो रहा है। देखो पाम में क्या होता है अपने पास, ये जो हमारा थंब होता है वो हमें क्या बताता है, हमें बताता है जिस तरफ हमारा जो चार्ज है वो मोशन में है, और जो बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये पूरी ऐसे जा रही है। ये क्या है अपने पास, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन शो होता है और ये इस तरफ मूव हो रहा है। ये थंब अपना किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है थंब अपना जिस तरफ हमारा चार्ज मूव है। तो जो ये पोर्शन आया अपने पास, ये पोर्शन यहाँ पे क्या है, फोर्स का डायरेक्शन है, तो फोर्स इस तरफ है। सही है। तो तुम चाहो तो इसे ऐसे भी बना सकते हो जिसमें ये डायरेक्शन क्या हो जाए अपने पास फोर्स, इधर चला जाए अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, और नीचे में तो साउथ कंपोनेंट है ही। सही है। और ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मैं फॉर्मूला भी बताता हूँ
और ये एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। साथ ही साथ ये जो वेलोसिटी है ये भी फोर्स से परपेंडिकुलर होती है। देखो हमें जो फोर्स का फॉर्मूला पता है, ये कुछ ऐसे पता है कि जो फोर्स होती है ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये डिपेंड करती है जिस पे, क्यों, और जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है v इंटू बी। सही है, मतलब फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के और फोर्स परपेंडिकुलर है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू b। सही है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। अब उसके बाद हमें क्या पता है, हमें बस यहाँ पे सॉल्व करना है क्योंकि हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, हमारे पास v भी पता है और हमें b की भी वैल्यू पता है। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा f, क्यों, इन्हें सॉल्व करने पे आता है v b साइन थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है हमारे पास 90। सही है, v और जो b के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है वो 90 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है दूसरे के। तो थीटा की वैल्यू हो जाए अपने पास 90 और साइन 90 होता है अपने पास 1। सही है, तो ये बन जाए मेरे पास क्यों वी बी। इसे अब सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाए अपने पास क्यों की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁷ और बी कितना दिया है 1 टेस्ला। इसे सॉल्व करने पे आ जाए मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻⁷, ये हो जाएगा 6, ये वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁷ तो हैज़ इट इज़ है ही अपने पास। अच्छा, ये जो अपने पास फोर्स है उससे यूनिट्स हो जाए अपने पास न्यूटन। सही है, तो ये हो जाएगा मेरे पास जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाना चाहिए 9.6 इंटू 10⁻12 न्यूटन। तो ये तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है मैग्नीट्यूड। ये मुझे मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता चल रही और मैंने डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया है, राइट हैंड पाम रूल से। सही है, तो इसकी डायरेक्शन हमें पता है टुवर्ड्स वेस्ट। सही है, तो यही अपने पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।